बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो 5 से 7 महाज हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यानी इमरान खान साहब मुसलसल चढ़ाई रखे हुए नजर आ रहे हैं, मुसलसल एग्रेसिव वे में पेशकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे यह अवामी महाज हो, इमरान खान साहब क्लीन स्वीप पर है, चाहे यह कानूनी महाज हो तो सुप्रीम कोर्ट इनके मामलात को टेकअप कर चुकी है, चाहे यह पार्लिमानी महाज हो तो इस वक्त सेनेट की जो कमेटी है उन्होंने सेनेट के चेयरमैन के मुस्ताफी होने तक का मुतालबा कर दिया है विद ऑल अपोजिशन। ब्रेकिंग न्यूज है। इसके अलावा जो पैगाम रसानी वाले मामला चल रहे हैं खान साहब के, वो भी खान साहब बड़ी तसल्ली और तशफ़ी के साथ उनके भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी खान साहब को ये मैसेज पहुंचे हैं, जिन मैसेजेस की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये कर ले। खान साहब ने कहा नहीं, जो फौज को लड़ाने और पीटीआई को फौज से दूर करने के हवाले से जो बाकायदा तौर पर एक सर्टन कैंपेन चली हुई है, उससे मुतालिक भी खान साहब ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की है। अहम मुलाकातें परवेज इलाही के अलावा डॉक्टर रिजवान आ गए जी, उनकी फैमिली आ गई है बीच में, जिनसे मुलाकातें। आजम सबाती ने 3 दिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया जी, और तसल्ली बड़ी तगड़ी मिली है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, मगर कुछ दीगर चीज़ें मेरे सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा गवर्नर हाउस, माल रोड बंद, मोटरवे, उसकी क्या पोजीशन है, सारी एक के बाद एक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, तो प्लीज़ उसको मिस नहीं करना है, मुकम्मल देखिएगा। तो सबसे पहले मैं ज़रा इमरान खान साहब के उस पैगाम रसानी वाले महाज की बात करूँ, जिसको पॉलिटिकल महाज आप कह सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब बहुत तरीके से चक्के पे छक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब ने आज कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से कभी समझौता नहीं हो सकता। यानी उनको ये मैसेज मिला है कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज कर ले, समझौता कर ले, केसेस की बिना पर या मुल्क में दाखिले की बिना पर, तो आपके मामला सही हो जाते हैं। इस पैगाम का जवाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली बाकायदा एक जराए के जरिए खबर चला के, या जियो ने पहले जराए के जरिए चलाया, फिर क्लियर कर दिया कि जी ना आसिफ अली जरदारी और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इनसे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। वो अनासिर जो फौज और इमरान खान के दरमियान दूरियां डालने की बात कर रहे थे, उनको भी इमरान खान साहब ने आज जवाब दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री मेरा इश्यू नहीं है। आज की तारीख में जब टांग पे गोलियां लगी हुई हैं, खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं, उस मौके पर भी मैसेज गया और उस मैसेज का जवाब खान साहब ने पब्लिकली दिया है कि मेरी आर्मी चीफ की तकर्री से मेरा किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पाक फौज हमारी और इसके खिलाफ जाना मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। यानी अगर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पाक फौज के खिलाफ खड़ा हो गया है, इमरान खान आर्मी चीफ के खिलाफ खड़ा हो गया है, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ खड़ा हो गया है, मैं कहना प्लीज ये तासुर गलत है, बिल्कुल ये तासुर गलत है। पाक फौज हमारी है, और ये भी कहा सरहदों पर खड़े जो फौजी है ना, वो मेरे बच्चों की तरह है। तो ये तासुर भी खान साहब ने बड़े अच्छे से जो बयानियां बनाने की कोशिश की थी, उसको भी मुकम्मल तौर पर ज़ायल किया। उन्होंने कहा मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही है लॉन्ग मार्च का, जो मैं पूरा करके आऊँगा, और वो है इलेक्शन की तारीख। और मैंने लॉन्ग मार्च से वापस इलेक्शन की तारीख लिए बगैर नहीं आना है। और यही वजह है कि कुछ दीगर जब मुलाकातें हुई हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी के सिलसिले में मंगल से मामला बुध तक पहुंच गया है। किस बिना पर मैं कह रहा हूं जी, वो ज़रा सुन ले जी। मुलाकातें जिस बिना पर हुई हैं वो सुन लें। लॉन्ग मार्च की तारीख बदली, मंगल से ये बुध पे चले गए। बुध को दोपहर 2 बजे वजीराबाद में सेम उसी जगह से जहाँ इमरान खान पर हमला हुआ था, वहीं से इसका आगाज़ होगा। हिकमत अमली चेंज है। 3 घंटों में परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के साथ इमरान खान साहब की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। मुलाकातों में अंदर डिस्कस क्या हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो IG साहब ने सुबह सुप्रीम कोर्ट में एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी ना, उस गलतफहमी को दूर किया गया परवेज़ इलाही साहब की जानिब से। डेफिनेटली मैं तो तभी तसल्ली करूँगा जब FIR सामने आएगी। FIR के मुंदरजा से पता चल जाएगा कि गलतफहमी दूर हुई है या नहीं हुई, जिसपे IG ने सुबह सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुझे तो FIR दर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो पंजाब के वजीर आला परवेज़ इलाही साहब मुझे FIR दर्ज करने नहीं दे रहे थे। अच्छा जी, जिस पे अदालत ने 24 घंटे का टाइम दिया, नहीं तो कहा सुबह मोटो ले लेंगे, तो सुबह तक तो ये सुबह मोटो वैसे ही कंफर्म हो जाना है। तो ये गलतफहमी पे बात हुई है। लॉन्ग मार्च को वजीराबाद से आगे कंटिन्यू कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी के मामलात को कैसे देखना है, इमरान खान साहब के साथ ये डिस्कस हुआ। थोड़ी देर पहले फिर बात हुई है। तो मोनस इलाही साहब हर तरीके से तन मन धन से, अकल शऊर, हाथों से, अज़ा से, गुफ्तगू से, हर तरीके से इमरान खान साहब के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन इस FIR के दर्ज होने के बाद ही पता चलेगा कि परवेज़ इलाही साहब के अंदर क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें अब बाद मुलाकातों की आ रही है, तो ज़रा सुन ले जी। इमरान खान साहब ने जमान पार्क में
आपको याद होगा FIA के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर थे डॉक्टर रिजवान, मरहूम डॉक्टर रिजवान, जिनको हार्ट अटैक हुआ था और ये मकसूद चपड़ासी वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वही 16 अरब रुपए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ की जो फैमिली है उनके हवाले से जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो नेट एंड शेड रिजल्ट था जिस पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई थी। और जिस दिन आयद होनी थी उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और फिर पेशियों पे नहीं आने के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उधर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए। जी हाँ, वही जिस पे इमरान खान साहब कहते हैं कि 2 महीने के अंदर 4 बंदे मर गए, मकसूद चपड़ासी भी मर गए, गवान भी मर गए, इन्वेस्टिगेटर भी बन गए, सारे मर गए। आज इमरान खान साहब ने उनकी फैमिली से मुलाकात की है जी, जमान पार्क में आज मुलाकात की है। ये रिजल्ट बाद में पता चलेगा ये फैमिली किस बात पे कन्विंस है। क्या पोस्टमार्टम के लिए कि डॉक्टर रिजवान का पोस्टमार्टम होना चाहिए, उस पर कन्विंस होती है, क्या नहीं होती। लेकिन बहरहाल ये मामला सब चल चुका है। ठीक है जी, अहम मुलाकात है जी। एक और अहम तरीन पेशा जो खबर बड़ी तेजी से निकल गई, सबके सामने से उतर गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सेनेटर्स हैं ना, और अपोजिशन के जितने सेनेटर्स हैं, पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। ना सिर्फ मुतालबा किया बल्कि जो स्पेशल कमेटी सादिक संजरानी ने बनाई है ना, इन्होंने कहा है कि इसको ही नहीं हम मानते। सब ने मुतालबा किया क्योंकि खुर्रा सादिक संजरानी की तरफ जा रहा है, आज़म सवाती वाला, कि आज़म सवाती को सादिक संजरानी ने वो रूम लेके दिया था। सादिक संजरानी की ज़िंदगी में वैसे भी, उनके सियासी कैरियर में वैसे ही बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो बाकायदा तौर पर सादिक संजरानी के ऊपर इनडायरेक्ट ये FIR है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर तमाम अपोजिशन ने, जिनके ये कैंडिडेट थे सादिक संजरानी, उन्होंने इनके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इससे पहले कि मैं आज़म सवाती साहब की दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ूँ और उन मुलाकातों की तरफ बढ़ूँ, बाकी इस वक्त एहतजाज की सूरत हाल जो आपके सामने वो ये है कि परवेज़ खटक साहब पहले ऐलान कर चुके हैं कि PK से आज रात का ऐलान किया था। मेरे ख्याल है अब ज़रा लेट हो जाएगा, अब कल रात का हो जाएगा कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और इस्लामाबाद जाने वाले जितने भी रास्ते वही बंद कर देंगे। मोटरवे भी बंद कर देंगे। मोटरवे तो खैर अभी पंजाब पिंडी की तरफ से बंद है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र वफाकी हुकूमत वज़ारत दाखिला ने वारंट गिरफ्तारी जारी भी कर लिए और फैसला भी कर लिया। परवेज़ खटक साहब, अली आमिर कियानी साहब, शेख राशिद शफीक, जी हाँ शेख रशीद साहब के जो भांजे हैं, उनके अली अमीन गंडापुर, मलिक आमिर डोगर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जी हाँ इनको गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया है। जो मेरे खबरें मैं अब आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये करेंगे कैसे, इट्स एन अदर थिंग। इस्लामाबाद पहुँचने पे करेंगे या कोई स्पेशल ताकत इस्तेमाल करेंगे जहाँ जहाँ ये लोग मौजूद हैं। ठीक है जी, ये खबर मेरे पास है। अब आ जाऊँ दूसरी चीज़ के ऊपर। रावलपिंडी में एहतजाज इस वक्त चल रहा है जी, और हैवी एहतजाज है। मोटरवे बंद है। वजारत दाखिला ने रेंजर्स को इस वक्त भेजा हुआ है और 7 बजे लाहौर का गवर्नर हाउस पब्लिक आना शुरू हो चुकी है और वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब क़यादत करेंगे। तो जुल्फ़ी बुखारी साहब कह रहे हैं जब तक इमरान खान साहब ने नहीं कहना हमने ये रास्ते नहीं खोलने हैं, बस बंद है अब हम बैठ के ये रोज़ रोज़ की चिक चिक नहीं, इमरान खान साहब के कहने पे ख़त्म होना है। अब ये रास्ते बन गए और बैठ गए हैं। ठीक है, लेकिन मेरी तहफ़्फ़ुज़ात है रेंजर्स के आने की वजह से कि जो वज़ारत दाखिला ने रेंजर्स को भेजा है। तो ये तो चीज़ें थी वो वाली। अब आ जाओ जी, आज़म सवाती साहब ने 3 दिन तक, मेरी इस्लामाबाद में मेरे एक बहुत अच्छे क्लोज सहाफ़ी से बात हुई तो उन्होंने कहा 3 दिन तक किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। और वो तसल्ली ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने सुबह उनको चीफ़ जस्टिस साहब ने बुला लिया था आज़म सवाती साहब को कि आप सब्र करें, यकीन रखें, पुरअतमाद रहें, हम आपके साथ हैं, आपका केस हमने टेकअप कर लिया हुआ है। लेकिन हमारी ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है वो तफ्तीश कर रही है इसकी, और क्योंकि हम तफ्तीश नहीं कर सकते नहीं तो दाएं बाएं टकरे ही मारते रहेंगे, तो इसलिए हम जैसे ही कर लेंगे तो फ़ौरन आपका मामला हम सामने देख लेंगे। तो आज़म सवाती साहब को तसल्ली हुई। फिर आज़म सवाती साहब ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर आके मीडिया से जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी दस्तराज के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, इसलिए मुझे तसल्ली है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़ानदान से उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, और ये भी बताया कि माजी में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो तोसी थी, एक्सटेंशन थी, उसमें आज़म सवाती साहब ने कहा मेरा भी बहुत किरदार था। तो आज़म सवाती साहब वाला मामला एड्रेस हो चुका है। ठीक है, अरशद शरीफ साहब वाला मामला एड्रेस हो चुका है। खान साहब आवाम के साथ राब्ते में दोबारा हैं और
पार्लिमानी मामला में मैंने आपको बता दिया सादिक संजरानी मेन कल्प्रिट है जी, उसके ऊपर एतमाद ख़त्म कर दिया, उसके मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। तो ये इस तरीके सारी स्टेज चल रही है। अवाम जो है वो अपने लीडर के लिए सड़क पर आ गई है जी, मोटरवे बंद हो गई है जी, उधर खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों के सिलसिले में गिरफ्तारी के ये अहकामात हैं। यानी हर तरीके से इमरान खान साहब का शो मम्मी डैडी नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा तो मुझे फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।